बाय बाय काटा खाते तो बाय बाय छुच्चा खाता पागल है क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा पहले लगता था इसलिए खाया सुना भैया उसे विश्वास करा तूने क्या मैंने ही बहुत अच्छा है इतना अच्छा है जवान कर दीदी इतनी खुशी रहें बेचारा हमारे साथ रहें नीक सुन गान बजाई नाची ना पर नाच कूद के अपन घर चली गई लेकिन जब मोहरा के देहरी पहुंचती है तो धोती बटा के बाप रे इनका तो वही कैसा लागल बाटई जैसे कोनो घोड़ी बगली का बताए भौजी तो यार एकदम सीधी है सीधी तो नहीं है दीदी सीधी तो नहीं है दीदी हमारे पूरी गाय है कौन जर्सी गाय थोड़ा सीधी स्वभाव के हां यार क्या भौजी ये जो तू कहा क्या जैसे मतलब ये घोड़ी है खुदा से जैसे घोड़ी ऐसे जाएगा जाओ ऐसे घोड़ी मतलब ये घोड़ी ना बने अगर पीछे राज है एक दीदी घोड़ा राज कर रहा नहीं हम लोग कचहा आदमी अच्छा कचहा नहीं है कचहा अच्छा कचारे किनारे के है हम लोग कचहा आदमी है बढ़िया चीज खेती हो दूंगा अरे बढ़िया चीज की पूरे 3 बीघा कचहा में खेती करी थी अरे वाह अब खेत में ना दिया आइए वो बोल रहा ना दिया खेत में हिरविन जी हरमाना का करी का कर दे कौन करके जाएंगे ककरी का हां ककरी तो कहा है का करी ककरी हां अगले बार गुच्चा हां गुच्चा का अरे गोल हो गया खरबूजा खरबूजा है खर बेच दे थे गुच्चा हम सब ले ले अरे जो अंदरवा खोता अच्छा लो अंदर वाला आइटम सब ले लिए थे अच्छा वो आइटम कीड़ा बोए कीड़ा आज में थोड़ा बोए हो गया बागाना शंकर जी भैया से ओका खीरा जानते हो वो एक दिन दीदी मन के क्षेत्र में घूमे का अच्छा हां अरे जोन घोड़ा डाके वाली बात हुए बतावत है आओ कैसे डाका और फिर बात जब गए हुए हिंदी क्षेत्र में दीदी के भूख लगी बहन जी तोड़ के आवे हां अगर हिंदी जी तोड़ के दीदी दे दिन और दीदी हिंदी जी बैठ के मेरे खात रहे अच्छा और मेरे हिंदी जी जैसे खात रहे वैसे साला पीछे घोड़ा भाग गया और जैसे डाका भौजी वैसे दीदी भाल से खून फेंक गधा का ओकर घोड़वा खून ओकर था कहूं घास गिरा कर लो घसीरा नहीं भौजी धाता नहीं रहा भौजी गोड़ो उनको छुरे पड़ गया अच्छा सब बकवास बंद करा सुन पहले देखा तूने घर में नहीं आई है भाई तूने भैया देखी घर द्वार देखते हैं हम ये सब घर द्वार है देखती ही नहीं समझ पाते का नहीं समझा अद्भुत इतना बड़े घर बनाया क्या है वो घर ना आते हैं वो लेटरिन रूम आते इतनी बड़ी लेटरिन क्यों बनवाए हैं घर ना हमारे घर क्या है ना कहते हैं घर छोटा रहे लेकिन इज्जत घर बड़ा रहे और पूरा गांव इसी में यूज करते हैं इनको अपनी की गाड़ी की करा है गाड़ी अपना ही है किसी का क्या है लोन पे ले अच्छा ये सब के है ये मत बोल बेटा ये सब हमसे किसी कर्जा लिया रे वो उधारी मांगे जाए अच्छा और ये कितनी बार है बोला ये सब आए हैं मेरे लोग बोला है सोहर का है और ये गैस का मतलब निकला था और ये गैस टैंक भी जो कम लगा अच्छा बिना सब बात छोड़ा ये बताओ तुम्हारे घर के बाद भाई सबसे बताए सबसे परिचय करी मेल व्यवहार बनाए लेगी हां कि हमें घर के सदस्य हो गई हां भौजी मेल व्यवहार नहीं गिर के बता भैया गिर के बता जानकारी तरह के कहानी है अब चलती नहीं आप बड़के भैया के लिए एक जने छोटा भैया के लिए 2 जने हमका ले 3 जने दीदी के लिए 4 जने और तोका ले 5 जने ये 4 जने हमका 5 जने पागल है तू तोरे भैया लड़ाई के 1 जने अरे चाहे ले के चाहे ले नमक आवत है ना ठीक है सब अच्छा बहुत अच्छी बात है 5 परिवार बढ़िया बात है हां लेकिन आपसे मेरे साथ जिम्मेदारी हम करे जा हां
भैया को हम दिखाए लेकिन हम दिखाओ का हाँ हम कहते हैं तू आज ही यहाँ झाड़ू पोछा का लगा दे तो गंदा हो गया है चलो ठीक बात है भाई भैया यही बैठा तोरे भैया तो इतनी बात करा सुना एक बात जान ले भौजी बात करे लेकिन नाची वो चीज़ कहीं नहीं नाचे लगो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती अच्छा तू ही रहा जब नाचो तो तुम्हारे अगर नाचे सहूर होता है नाची है अच्छा चले जो कहानी में ठेका चल रहा है भैया जी का और एक इनका ठेका अपने सिंचाई में है हाँ एक 51 रुपया आपके डांस और गाने पे हमका कहा है ठेकेदार भैया कहा है कि वीरेंद्र वैसे भौजाई अच्छी पाया यार 51 रुपया उसका सुबह मुलाकात का ठेकेदार पूछा जाए आसमान तक थरथरा जाए चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी कसम परमात्मा का शिखर जुल पर था
साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है। मैं बचपन पहले थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। और बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल था, मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के वो हरामखोर गोली मार और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देख कर डर गई, सोची कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतने में हरामखोर की नजर हम भाई बहन को पकड़कर अपने गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुनाकर हमारी बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी, ये पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते ही अपने घर गई, यही सोच के गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी होगी, मैं अपने बड़ी दीदी के साथ में रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे मेरी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे, हराम कर दिए। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया, मैं पहाड़ के जंगल घाटी अपने हाथ में बंदूक को वाला उठा ली, वहीं से कसम खाई या से कचुल प्रधान, जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी, तब तक मैं की सांस नहीं। वहीं से अपना नाम बदल दिया, अंजलि से मेरे नाम से इलाका कहता है। मुझसे कोई बगावत नहीं करता है, ना मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। जो कोई ऊंची आवाज में बात करता है मैं उससे बात नहीं करती। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है, लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर के पे इंतजार करती, देखती हूँ हराम को कहाँ रहता है। और आप लोग चौक नहीं गए होंगे, आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और हमारा नाम क्या है। तो मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल। मैं जिसको मारता हूँ बंदूक की गोली से नहीं मारता, उसको मैं खरपोट के मार देता हूँ, इसलिए मेरा नाम हो गया डाकू खरपोटी लाल। और कहते हैं गुर्रा और बहादुर तो मैं इतना हूँ कि गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, अगर गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज का
पंखा उचार लूंगा। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं डाकू क्यों बना। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था और आशिक अर्जुन प्रधान अपने साथियों के साथ बोलेरो में आया और साला मेरी 2 बकरी का बच्चा उठा लिया। और उसके बाद मेरी पत्नी हमको बोलने लगी, आशिक अर्जुन प्रधान ले गया। तो मैं बोला कि मेरा दोस्त है। तो मेरी पत्नी मेरे को मारने लगी। जब मारने लगी तो मैं आशिक अर्जुन प्रधान के पास गया। हमने कहा, प्रधान जी जो 2 बकरी का बच्चा लाया उसको पैसा दे दो। तो बोला कि चला जा, नहीं जैसे बकरी का बच्चा हजम कर डाला वैसे तेरे को भी हजम कर डालूंगा। और इतनी सी ही बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं चला आया चम्मल की घाटी में। चम्मल की घाटी आया और उसके बाद पहले मैं बाल बढ़ाना सीखा। बाल बढ़ाने के बाद मिल गई पुरानी धुरानी बंदूक। हाँ, मिल गई बंदूक और मैं विचार बदल दिया, अपना रास्ता बदल दिया। वहीं से मैं बन गया डाकू। और मैं कसम खा लिया कि आशिक अर्जुन प्रधान साले, जब तक मैं तेरे को पीछे से गोली नहीं मारूंगा तब तक साले मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तब से मैं जाग ही रहा हूं, आज तक सोया नहीं हूं। और मैं किसी से डरता वरता भी नहीं हूं, ना तलवार की धार से, ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से। ये बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। लेकिन क्या बताऊं, मेरे को बहुत देर हो गया। मैं अपने साथियों के साथ चला गया, लूटने चला गया, डाका डाल के मैं लौट रहा हूं। लेकिन सरदार जी इंतजार करती होंगी कि मेरा विश्वसनीय साथी मेरा अभी खरकोटी लाल आया नहीं। सबसे पहले मैं सरदार जी के पास चलता हूँ और उनसे हाल चाल पूछता हूँ। उसके बाद फिर बातचीत होती है किधर जाना है। सरदार जी जय मां भगवती। क्या है माँ भगभकानी? जय माँ भवानी। जय मां बस बस बस। जय मां हरामखोर, माता का ठीक है लेकिन वही भाग का सिर फंस जाती हूँ। सरदार जी मैं मां तक पहुंच जाता हूँ लेकिन उसी भाग में अटक जाता हूँ। भाग का ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन ये बताओ, तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? साफ साफ बताना। अगर आज साफ साफ नहीं बताओगी मार तुझे कोई। क्या कह रही है कि मैं साफ साफ नहीं बताया तो आप मुझे गोली मार देंगे। आज बहुत जगह खोपड़ी थी। नहीं कि मैं क्यों कहाँ गया था, इतनी देर कर दिया। हाँ बोल। सरदार जी मैं आपसे आज तक उस राज की बात को बताया नहीं। कौन सी राज की बात है? कि मेरा भी एक छोटा सा गिरोह है। हाँ, कौन सी गिरोह? मैं डाका डालने गया था अभी। ओ, तुम डाका डालने गए थे? खरकोटी लाल, तू ये बता, तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सरदार जी आपके गिरोह में तो 40 आदमी है लेकिन मेरी गिरोह में केवल 3 आदमी है। 3 आदमी? हाँ 3। तुम तो जानते हो कि मेरे गिरोह में 40 आदमी हैं। हाँ। मैं डाका डालने जाती हूँ तो काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती। लेकिन 3 लोग कैसे लूटते हो? सरदार जी आप एक हमारे गिरोह की कहानी नहीं सुनी होंगी। हमको कहानी बताओ। हम 3 लोग हैं, कैसे लूटते हैं कि 3 चोर गए चोरी करने। जी हाँ। 3 चोर गए चोरी करने करके 10 मिनट का वादा 10 मिनट और एक तो अंदर घुसी गवा लेकिन 2 पीटे दरवाजा। डाकू खरपोटी लाल, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। तू क्या बोल रहा है? सरदार जी मेरे बोलने का मतलब कि 3 चोर गए चोरी करने करके 10 मिनट का वादा और एक तो अंदर घुसूल गया लेकिन 2 पीटे दरवाजा।
इसका मतलब समझ नहीं पाए। मतलब नहीं करता रही। हमारे जीवन में केवल 3 आदमी हैं। हाँ 3 में एक लंबा है, एक लंबा और 2 छोटे छोटे। ओ एक लंबा है 2 छोटे छोटे हैं। हाँ नाते हैं। लेकिन ये बताओ तू लंबा वाला है कि छोटा वाला है? मैं तो लंबा वाला हूँ। अपने गिरोह का सरदार हो। मैं सरदार हूँ। तुम अंदर जाते हो। मैं अंदर घुसता हूँ और उसके बाद मेरे जो 2 साथी हैं, हाँ छोटे वाले, वो दरवाजा पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी आइए। तो मैं बोलता हूँ जब तक पूरा माल निकाल नहीं लूंगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा।